हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सरस्वती फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अध्ययन हम करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज के साथ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वो कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होता है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित ना हो, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को या ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक जो है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर दो है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो है योगात्मक अभिक्रिया को नहीं दिखाते हैं। कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। वो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एक प्रकार का होता है। नंबर एक जो है वो क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन होते हैं। कौन होते हैं? एल्केन होते हैं। नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। क्या होते हैं? नंबर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एल्केन की। तो एल्केन क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इन्हें क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अब बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन क्या होते हैं। तो जो एल्कीन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो इसे हम बोलेंगे एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे एल्काइन की। तो एल्काइन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हम बोलेंगे एल्काइन। जैसे CH, एग्जाम्पल इसका लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो गए? एल्काइन हो गए। ये क्या हो गए? एल्केन हो गए, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये एल्केन होते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा है तो ये एल्कीन होंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये क्या होंगे? एल्काइन होंगे। अब हम बात करेंगे जो एल्केन होते हैं इनका नाम कैसे लिखेंगे। इनका जो एल्केन होते हैं इनका जो सूत्र होता है वो होता है, इसका फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसका एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब हम लिखेंगे एल्कीन। तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब हम लिखेंगे एल्काइन। तो जो एल्काइन का फार्मूला होता है वो है CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2।
-2। अब हम क्या करेंगे, इनको याद कैसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, CnH2n प्लस के 2। एक इसका फार्मूला एल्कीन का है। तो इसमें क्या है, इसमें दो डट जाते हैं, मतलब इसमें दो जुड़ जाएंगे। दो डट जाओ, दो हट जाओ और दो घट जाओ, क्या हो जाएगा, दो डट जाओ, दो हट जाओ और दो घट जाओ। तो क्या बन जाता है, CnH2n प्लस के 2। एक क्या बन जाता है, CnH2n। एक क्या बन जाता है, CnH2n माइनस के 2। क्या हुआ, डट जाओ दो, हट जाओ दो और घट जाओ दो। तो इसे बोलेंगे एल्केन, इसे बोलेंगे एल्कीन, इसे बोलेंगे एल्काइन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ पर होता है। ये सूत्र फार्मूला लिखा है, इनका तीनों का यूज कहाँ पर होता है, कि कौन से यौगिक बनाने के लिए इनका यूज होता है। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं रूट नेम। क्या लिख रहे हैं, रूट नेम लिख रहे हैं। C1 कार्बन 1 के लिए बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 के लिए बोलेंगे एथ, कार्बन 3 के लिए बोलेंगे प्रोप, कार्बन 4 के लिए बोलेंगे ब्यूट, कार्बन 5 के लिए बोलेंगे पेंट, कार्बन 6 के लिए बोलेंगे हेक्स, कार्बन 7 के लिए बोलेंगे हेप्ट, कार्बन 8 के लिए बोलेंगे ओक्ट, कार्बन 9 के लिए बोलेंगे नॉन और कार्बन 10 के लिए बोलेंगे डेक। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है एल्केन का, तो इस फार्मूले में जहां जहां एन हमको दिख रही है तो वहां पर हम रख देंगे एक। क्या रख देंगे, एक। जहां जहां एन है, एन की जगह पर रखेंगे एक। तो हमको क्या प्राप्त होगा, C1H2 गुणे 1 प्लस के 2। तो क्या हो जाएगा, CH 2 1 2 प्लस के 2 कितने हो गए, 4 हो गए। क्या बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। अब हम इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए, तो ये क्या है, एल्केन है। तो एल्क प्लस के एन। तो एल्क माने जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या। अब एन मानी होता है बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एन मानी होगा सिंगल बॉन्ड। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक कार्बन है। तो इधर मैंने रूट नेम में एक कार्बन के लिए क्या लिखाया है, मेथ लिखाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ प्लस के, और क्या है, एन है। तो एन को हम जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाता है, मेथेन। क्या हो जाता है, मेथेन। तो हम इसका क्या नाम लेंगे, मेथेन। CH4 क्या है, मेथेन। CH4 क्या है, मेथेन। अब इसी फार्मूले में हम आयन का मान रखेंगे नंबर 1, नंबर 2। इस फार्मूले में आयन बराबर जब हम 2 रखते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, C2H2 गुणे 2 प्लस के 2। तो क्या आएगा, C2H 2 दूनी 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्या प्राप्त हो जाता है, C2H4। इसका क्या नाम है, क्या नाम लिखेंगे, तो देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन है। तो इधर देखिए 2 कार्बन के लिए क्या लिखा है हमने, एथ। तो यहाँ पर लिखेंगे एथ प्लस के, अब क्या है, एन है। तो यहाँ लिखेंगे एन। तो बराबर क्या हो जाता है, एथेन। बराबर हो जाएगा एथेन। अब नंबर 3, इस फार्मूले में हम एन का मान रखेंगे 3। जब इस फार्मूले में एन का मान 3 रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखो C3H2 गुणे 3 प्लस के 2। तो क्या आ जाएगा, C3 3 दूनी 6 2 कितने हो गए, 8। C3H8 क्या बन गया, C3H8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन 3 है, इसका लिखेंगे नाम। तो कार्बन 3 है, कार्बन 3 के लिए मैंने क्या लिखाया है, प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे प्रोप और प्लस के एन। क्या है, एन। एन लिखा है तो एन बराबर क्या हो जाता है, प्रोपेन। प्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर 4 पर जहां जहां आयन है वहां पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। चलो 4 रख करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा फार्मूला में, C4H2 गुणे 4 प्लस के 2। तो
तो क्या बन जाता है C4, 2 चौकू 8, 8 2 कितने हो गए 10, H कितने हो गए 10। अब हम क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं 4 कार्बन है, तो इधर 4 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा है ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट प्लस के यहाँ पर क्या है एन, तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर क्या हो जाता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब इसी प्रकार से आप 10 तक ये फार्मूले लिख सकते हैं। इसके आगे और भी है, कार्बन अगर 11 हो तो उसे बोलेंगे अनडेक, अगर कार्बन 12 हो उसे बोलेंगे डोडेक, अगर कार्बन 13 है तो उसे बोलेंगे ट्राइडेक। ऐसे आगे बहुत रूट नेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्कीन पर आएंगे। तो एल्कीन में ये फार्मूला है CnH2n। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जहां जहां आयन है तो आयन का मान हम रखेंगे एक, क्या रखेंगे एक रखेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा C1H2 गुणे 1 बराबर प्राप्त हो जाता है CH2। क्या प्राप्त होता है CH2। अब हम इसका लिखेंगे नाम, इसका क्या नाम होगा, तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है एल्कीन है, तो यहाँ लिखेंगे एल्क प्लस के इन। तो एल्क माने होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब इन माने होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है इन माने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन कितना है एक है, तो इधर मैंने एक कार्बन के लिए क्या लिखाया है मेथ, तो यहाँ लिखेंगे मेथ प्लस के इन, तो बराबर क्या हो जाता है मेथीन, मेथीन इसका नाम हो जाएगा मेथीन। अब इसी प्रकार से हम आयन का मान रखेंगे 2, आयन बराबर रखेंगे 2 किसमें, इस वाले फार्मूले में। तब हमको क्या प्राप्त होगा C2H2 गुणे 2, तो बराबर क्या हो जाएगा C2H 2 दूनी 4, तो C2H4 इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पर कार्बन है 2, तो इधर मैंने 2 कार्बन के लिए क्या लिखाया एथ, तो यहाँ लिखेंगे एथ और प्लस के क्या है इन है, तो क्या हो जाएगा बराबर एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। इसे हम बोलेंगे एथीन। C2H4 को क्या बोलेंगे एथीन बोलेंगे। इसी प्रकार से जब हम इस सूत्र में आयन का मान रखेंगे 3, तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखो इस वाले फार्मूले में, तो C3H2 गुणे 3, तो बराबर क्या होता है C3 और 2 3 6 H6, क्या हो जाएगा C3H6। अब हम इसका लिखेंगे नाम, इसका नाम क्या होगा, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2 कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप प्लस के और क्या है इन है इसके लिए इन, तो बराबर क्या हो जाता है प्रोपीन, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आयन का मान रखेंगे 4, तो इस वाले फार्मूले में, इस वाले में तो क्या होगा C4H2 गुणे 4, तो बराबर हो जाएगा C4H 2 चौकू 8, तो क्या हो जाएगा C4H8। अब क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे, तो कार्बन 4 है, कार्बन 4 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ब्यूट, क्या लिखा है ब्यूट, ब्यूट प्लस के इन बराबर क्या हो जाएगा ब्यूटीन। इसी प्रकार से इस वाले फार्मूले में हम आयन का मान रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो C5H2 गुणे 5, तो C5H10 क्या हो जाएंगे C5H10। अब इसका लिखेंगे नाम, इसका क्या नाम होगा, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 5, तो यहाँ पर मैंने 5 कार्बन के लिए क्या लिखा है पेंट, तो यहाँ लिखेंगे पेंट और प्लस के क्या यहाँ पर है इन, तो यहाँ पर लिख देंगे इन बराबर क्या हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन। अब इसी प्रकार से अब हम आ जाएंगे एल्काइन पर। तो इस एल्काइन का जो फार्मूला है
CnH2n-2। इस फार्मूले में हम n का मान रखेंगे 2, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। जब इस फार्मूले में n का मान हम 1 रखेंगे तो हम क्या प्राप्त होता है हमको? C1H2 तो बराबर क्या होगा? CH, 2 में से 2 का कितने बचे? कुछ नहीं, तो क्या होगा? CH। अब CH है, यहाँ पर इसका क्या नाम होगा? तो यहाँ पर कार्बन कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन के लिए क्या लिखा है? मेथ। तो इस यहाँ पर लिखेंगे मेथ प्लस के एक क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्क प्लस के आयन। तो एल्क माने हो गया नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और आयन माने हो गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्या लिख देंगे यहाँ पर? आयन बराबर क्या हो जाता है? मेथाइन। मेथाइन, इसका क्या नाम होगा? CH का मेथाइन। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर आयन का मान रखेंगे 2। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। जब हम इस सूत्र में आयन का मान 2 रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? देखो यहाँ पर C2H2 तो क्या होगा? C2H2 दूनी 4 -2 तो बराबर क्या होगा? C2H2। अब हम लिखेंगे इसका नाम। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन यहाँ पर कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा है? 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस के क्या लिखा है? आयन। आयन बराबर क्या हो जाता है? एथायन। इसी प्रकार से हम आयन का मान रखेंगे 3। तो क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूले में? C3H2 तो क्या आएगा? C3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 को कितने बचे? 4। C3H4 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लिख देंगे इसका क्या नाम होगा? कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे प्रोप प्लस के क्या लिखा है? आयन। तो आयन बराबर क्या हो जाता है? प्रोपायन। प्रोपायन। इसी प्रकार से आप 10 तक और इससे आगे बना सकते हैं इनके सूत्र और नाम। आप इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप इसको नोट कर लो और कल की पढ़ाई